हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल। इसके अंदर हम छठी से लेकर 10वीं क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के सभी वीडियोस को पढ़ते हैं। अभी हमने साइंस का लेसन स्टार्ट कर रखा है। क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक्टिविटी हमें पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये पहली एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 1.1। इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न? मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट पाउडर। सो आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये मैग्नीशियम बर्न हो रहा है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ। डेजलिंग वाइट फ्लेम का मतलब है कि जब ये बर्न होगा तो जैसे आप फुलझड़ी जलाते हैं दिवाली के समय तो वाइट कलर का फ्लेम आता है और वो टुर 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 करके जलता है। इसको हम डेजलिंग वाइट फ्लेम कहते हैं। और ये फ्लेम को जब बर्न करते हैं तो यहाँ से ऐश जो उसकी राख है, ये वाइट कलर की राख यहाँ पे इकट्ठी होती है। तो इसके अंदर हम आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये वाइट कलर का यहाँ पे होता है। ये वाइट कलर का होता है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ अ वाइट पाउडर। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये दो चीज़ें कंबाइन होके तीसरी चीज़ यहाँ पे बन रही है जिसकी आइडेंटिटी नहीं है इन दोनों को मिला के। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2। व्हाट हैपन्स व्हेन आयोडाइड सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन? क्या होता है अगर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो? यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ये पोटेशियम आयोडाइड है जो कि ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब हम उसके आर पार देख सकते हैं। ये लेड नाइट्रेट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ये पानी की तरह हमें दिखता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बनता है पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। पोटेशियम नाइट्रेट जो बनता है ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये पानी की तरह दिखेगा आपको। लेकिन येलो प्रेसिपिटेट जो है ये बहुत बढ़िया येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और येलो प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का बन रहा है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखिए, यहाँ पे के आई अलग है और यहाँ पे पी बी एन ओ थ्री है। आप देखेंगे कि के एन ओ थ्री के साथ चला गया और पी बी आई के साथ चला गया। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो जिसे हम आयनिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। 1.3 एक्टिविटी 1.3। यहाँ पे जिंक के कुछ पीसेस जो हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाले जा रहे हैं। सो देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेनुल्स जिंक ग्रेनुल्स एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। सो क्या होता है जब हम जिंक ग्रेनुल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल रहे हैं? ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या डाइल्यूट HCl होगा। इसके अंदर हम यहाँ पे इसके अंदर ये डाल रहे हैं जिंक ग्रेनुल्स। जैसे ही जिंक ग्रेनुल्स डालते हैं तो यहाँ पे कुछ बॉइलिंग और बबल्स दिखते हैं। ये बबल्स धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलते हुए दिखेंगे और ऊपर आने के बाद आपको यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे अगर एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं तो ये पॉप साउंड करेगा। तो पॉप साउंड आपने समझ ही लिया होगा कि पॉप साउंड तब रिलीज होता है जब हम हाइड्रोजन गैस का चेक करते हैं। सो आप देखेंगे कि जिंक है, ये डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे जिंक है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप ध्यान रहे यहाँ पे हीट भी निकल रही है, दो चीज़ें निकल रही हैं, हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है और हीट भी निकल रही है। सो ये इस रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस भी हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम भी कहते हैं। यहाँ वाटर है
इन दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब हम इसे ध्यान से समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडरी मटेरियल होता है, जिसे हम पुताई करने के लिए, घर में पुताई करने के लिए खरीद के लाते हैं। जब इसे हम पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारे यहाँ बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हाथ दिखा रखा है वो इसलिए दिखा रखा है कि इसके अंदर जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आप हाथ से टच करके भी ये महसूस करते हैं कि ये हीट रिलीज होता है। सो आप रिमेंबर करिए कि किस टाइप ऑफ रिएक्शन में हीट रिलीज होती थी। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एवोल्यूशन ऑफ हीट। दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक ही रिएक्शन में आप दो टाइप आराम से पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5। इस एक्टिविटी में आप देखेंगे यहाँ पे इस गर्ल ने फेरस सल्फेट को हीट करना स्टार्ट किया है। ये फेरस सल्फेट को हीट कर रही है और अपने माउथ के पास इसने हाथ भी लगा रखा है, ताकि इसकी जो फ्यूम्स निकलें, इसकी जो गैस निकल रही है वो इसके नाक के आसपास ना जाए और नाक के से इसकी बॉडी के अंदर ना जाए। तो समझते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। ये फेरस सल्फेट है, FeSO4। ये ग्रीन कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है। जब हम इसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दो गैसेस निकल रही हैं, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बहुत ही डेंजरस गैसेस होती हैं और इनसे पंजेंट स्मेल हमको मिलती है। पंजेंट स्मेल का मतलब है सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है। इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का ज़्यादा असर होता है, पंजेंट स्मेल। और इस पंजेंट स्मेल से बचने के लिए इस गर्ल ने अपना हाथ रख रखा है, ताकि नोज़ के थ्रू इसके ये पंजेंट स्मेल ना आए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? ये है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये है, हाँ, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या होता है। सो हमारे पास है लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये ध्यान रहे, ये एक्टिविटी 1.6 अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है NCERT में, तो आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में हर दूसरे साल पूछा जाता है। सो लेड नाइट्रेट को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉईल कर रहे हैं। सो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड जब बनेगा तो वो येलो कलर का होगा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे टेस्ट ट्यूब के लास्ट में येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस होगा। इसके अंदर से रेडिश ब्राउन फ्यूम्स विथ इरिटेटिंग स्मेल्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं। देखिए यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आप एक रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड जो येलो कलर का सॉलिड सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में रह जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकलता है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है और उसकी बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है। तो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.7, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हीट को हम इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं H2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, ये कैथोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रोड्स हैं। ये ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकल रही है और कैथोड पे निकल रही है हमारी हाइड्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोड से कौन सी गैस बाहर निकल रही है। आप एक चीज़ और ध्यान से दीजिए, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहाँ पे आप जो गैप देखेंगे ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पे ये गैप कम है। इसका क्या अर्थ है, थोड़ा सा समय लगाइए। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऊपर को आपको ज़्यादा ब्लैंक देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी कम है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है इस एक्टिविटी में। अब हम समझते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। जैसे ही
वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलती है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलती है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन गैस की अमाउंट जितना है उससे दुगना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गैप था और यहाँ पे कम गैप है। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड कैथोड इन द टेस्ट ट्यूब इज डबल देन द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट इलेक्ट्रोड एनोड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं 1.8 की तरफ। इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास एक चाइना डिश है। चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन ले लिया है। सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन जो होता है वो वाइट कलर का होता है। इसके अंदर सनलाइट पड़ रही है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो ये सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। और क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की जो बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.9। ये एक्टिविटी अगर आपने ध्यान से नहीं समझी तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स मिस कर जाएंगे एग्जाम में। ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे दो आयरन नेल्स हैं। एक आयरन नेल्स का मेन कलर कैसा है और आयरन नेल्स उसके बाद कैसे चेंज हो जाती है, ये देखते हैं। हमारे पास आयरन नेल्स हैं, हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है। इस आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया, जैसा कि आप इस टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं। ये हमारी आयरन नेल्स को हमने थ्रेड से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का है इसके अंदर डुबो दिया। थोड़े समय के बाद हम ये देखेंगे कि फेरस सल्फेट यानी इसके अंदर जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का था वो लाइट ग्रीन कलर का और ग्रीन कलर का हो जाएगा। और जो आयरन नेल्स इसके अंदर लटका रखी थी उस आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ये ब्राउन कोटिंग कॉपर की होती है। होता क्या है कि जब आयरन नेल्स को हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाते हैं तो आयरन के एटम्स जो होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन नेल्स के ऊपर होते हैं वो धीरे धीरे हटने लग जाते हैं और वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट बना लेते हैं, फेरस सल्फेट बना लेते हैं। और ये जो कॉपर है, ये जो आयरन नेल के ऊपर से जो आयरन हटा है वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, इसलिए ब्राउन कलर गेट कोटेड ऑन आयरन नेल्स। आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर आ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये हमारी एक्टिविटी 1.10 है। ये एक्टिविटी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट रखा है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड रखा है। आप ध्यान दें, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का दोनों का कलर वाइट है। जब हम जब हम लेबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो दोनों वाइट होने की वजह से हम समझ नहीं आता कि कौन सा सोडियम सल्फेट है कौन सा बेरियम क्लोराइड है। इसलिए हम टेस्ट ट्यूब का नाम देते हैं, इसका टेस्ट ट्यूब का नाम ए दे देते हैं, इसका टेस्ट ट्यूब का नाम बी देते हैं। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम सल्फेट है, बी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेरियम क्लोराइड है। जैसे ही हम इसको मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन बनता है जिसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट वाइट कलर का होता है, ध्यान रखेंगे, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का अर्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता। सो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये एक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर आयनिक एक्सचेंज हो रहा है। आप ध्यान रहे, डिस्प्लेसमेंट में सिंगल आयन एक्सचेंज होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये है एक्टिविटी 1.11। एक्टिविटी 1.11 में ये हमारे पास चाइना डिश है, इसके अंदर हमने ब्राउन कलर का कॉपर ले लिया है। जब हम इसको हीट करते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे तीन रिएक्शन कवर हो रही है। पहली टाइप है कॉम्बिनेशन, दूसरी टाइप है पहली टाइप है कॉम्बिनेशन, दूसरी टाइप है ऑक्सीडेशन
और तीसरी टाइप है एंडोथर्मिक। एंडो मतलब हीट की ज़रूरत पड़ रही है हमें रिएक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग। ये मैंने बच्चों के रिक्वेस्ट के साथ बनाई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप आगे किसी को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में लिख के भी मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।